केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास को लेकर ढोल पीट रही है। हर गरीब तबके को घर दिया गया है, कोई भी घर से अछूता नहीं है। लेकिन बलिया के सोहाव ब्लॉक के तेतारपुर गांव है, जहां कुल्हाड़िया गांव के दलित बस्ती के लोग हैं, जो कटान से विस्थापित लोग यहां आकर रह रहे हैं, जिसने सरकार की सारी विकास की दावे की पोल खोल कर रख दी है। यह गाँव 1979 से 1990 में यह गंगा की कटान से गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया था। यहाँ के ग्रामीण 34 से 35 सालों से अलग अलग गाँव में जाकर रहने लगे और कुछ ग्रामीण NH 31 के किनारे रहने को मजबूर हो गए। NH 31 के किनारे लगभग 200 घर बसे हुए हैं, जो तत्कालीन जिला अधिकारी ने यहाँ रहने के लिए आदेश दिया था कि जब तक की स्थायी जगह नहीं मिल जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तब से और अब तक लगभग 35 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी कुल्हाड़िया की जनता झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। क्या नाम है? बबन राम। बबन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम उमरपुर दियरे थे। अभी इस समय आप यहाँ पे इस ग्राम सभा में हैं और कितने सालों से हैं? तो प्रधानी से हम लोग तेतारपुर मौजे में हैं, अभी पिरिहाल में भी है। आज तक के लिए मान ले कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं प्रधान के तरफ से हो, आभा नेतागढ़ से हो, मुख्यमंत्री प्रधान से हो, कुछ अभी सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है सर। मतलब कहाँ रहते हैं अभी PW रोड पर रहते गुजर सफर करते हैं हम लोग। देखा जाए कि आप लोग तभी यहाँ पे पड़ी थी तो वही ना सर, हम लोग कटान से गंगा माई से ढह के आकर PW के रोड पर बसे हुए हैं, झोपड़ी डाल के जैसे गुजर सफर हम लोग बाल बच्चे गोरू बछरू लेकर के, अगर हवा हो भाई तूफान हो भाई आग हो, अपना झोपड़ी में गुजर सफर करते हैं हम लोग। कितने सालों से रहते हैं? हो गया 35-36 वर्ष तक। कितनी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पे? झोपड़िया कम से कम तो होगा 150-2 साल। 200 परिवार आप लोग यहाँ पे हैं? 200 परिवार है आप लोग? हाँ, लेकिन कोई सरकारी सुविधा नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला। कितनी दिक्कत होती है? देखिए आज से पहले से जितना सुविधा मिला है सब बड़ आदमियों को मिला है। आज भी वोटर लिस्ट से देख लीजिए, आधार कार्ड से देख लीजिए कि जितना छोटा आदमी है उसको लाल कार्ड है ही नहीं है, सबका बड़का आदमी का लाल कार्ड है। आज तक ले है जो कैंड कौन है वो कार्ड बनता गरीबी वाला, कि आसमान भी कार्ड भी गरीब को नहीं बना है। वो जब आदमी बोलता है कि बना दीजिए तो बोलता है 40-50 वर्ष के आदमी के नहीं बनेगा, और उन लोग का 60-70 वर्ष के आदमी के बड़का का बन चुका है। तो हम लोग क्या सोचेगा, क्या करेगा साहब, हम लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ पर गोरू ले, बछरू ले, लड़का ले, परिवार ले, माने सब जो भी सोचता है कि कब मान ले कि एक्सीडेंट होने की कोई संभावना है, यानी कि मान ले कि उधर इधर हम लोग आना ही जाना है, कब गाड़ी मार देंगे, कब क्या हो जाएगा, कोई इसका सीमा नहीं। डर लगता है। अब डरे ला के हम लोग क्या करेगा सर, अब काल के मुँह में हम लोग है, कब हम लोग चला जाएंगे या कब बचेंगे, कोई इसका संभावना जरिया क्या है? कमाने का जरिया क्या? कमाने के जर सर ये कोई मजदूरा हम लोग के आते हैं तो काम करते हैं, और नहीं आते हैं कोई हम लोग को नहीं पूछते तो अपने घरे रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवजी राम है। शिवजी कहाँ के रहने वाले हैं आप? उमरपुर दियरा कुल्हाड़िया मौजा के रहने वाले हम लोग। अभी आप लोग कितने सालों से यहाँ पे हैं और क्या सुविधाएं मिल रही है सरकार द्वारा? अभी फिलहाल में हम लोग तेतारपुर मौजे में आकर के बसे हुए हैं, PWD के किनारे NH रोड पे। हम लोग जब बसे तो DM भी आया, चाहे जो भी अधिकारी आया यहाँ में, गांव वाले चाहे जो भी, हमें पलानी डालने नहीं देता था, लेकिन फिर भी DM बोला जब तक इन लोगों का जगह नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। जब यहीं रहेंगे तो यहाँ पे घर बनवाना चाहिए ना डैम को। हाँ, कितना दिन झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रहेंगे, रोड पर मरते हैं, कुचलते हैं, गोरू बछरू माल मवेशी सब कुछ। बाढ़ भी आ जाती है तो दोनों तरफ पानी हो जाता है। रोड पर हम लोग तिरपाल लगा कर रहते हैं। उस टाइम का सीन होगा किसी के पास, सरकार का भी होगा, लेकिन हम लोग तो नहीं रखते हैं। कहाँ फोटो करके रखेंगे? कितने सालों से कहाँ से आए हैं? हम लोग उमरपुर दियरा कुल्हाड़िया मौजा से आए हैं। कब आए थे आप? आए थे 1990 में। आज के दिन 24 साल हो गया। 24 का 34 साल 35 साल हो गया। 35 साल? हाँ, 35 सालों से आप लोग झुग्गी झोपड़ी में? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। कितना सरकारी सुविधा मिलती है क्या आप लोगों को? सरकारी सुविधा यही है, हम लोग का राशन कार्ड बन गया है, ललका हो या उजारका हो या पियरका हो,
लेकिन सबको तो उजरका ही पियर का है, ललका तो किसी किसी का है, किसी किसी का है, लेकिन सबको उजरका पियर का है। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। कितनी झोपड़ियां हैं, कितने परिवार हैं यहाँ रहने वाले? यहाँ में कम से कम 100 आदमी होंगे, बड़ी मान लीजिए 100 झोपड़िया। और आप लोगों का कमाने का जरिया क्या है? हमारे कमाने का जरिया मजदूरी है, मजदूरी है, और ना खेती है, ना बाड़ी है, ना बाड़ी है, ना बगीचा है, ना मकान है, ना कुछ है। काम करते हैं, खाते हैं। कितना डर लगता है आपको? डर तो बहुत है। डर के क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो मर भी जाते हैं। डर के छोड़िए ना, इधर उधर आते जाते हैं, तुरंत गाड़ी वाला मार देता है, मोटरसाइकिल मार दो, टेम्पू मार दो, ट्रक मार दो, तनकी आंख डिसबैलेंस हुआ, हम लोग गए। झोपड़ी में ही बहन बेटियों की शादी होती है। हाँ, इसी झोपड़ी में होते हैं। रिश्तेदार आते हैं तो क्या बोलते हैं? रिश्तेदार और क्या करेगा, कोई अपना ले जाकर हम लोग को बसाएगा नहीं ना। मंत्री और विधायक बसाता ही नहीं है, तो रिश्तेदार क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमेश्वर राम है। कमेश्वर जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम उमरपुर डेरा कुल्हड़िया का रहने वाले हैं। अभी कहाँ है इसे? अभी समय हम तेतारपुर में है। देखा जा रहा है कि आप लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। झोपड़ी में रह रहे हैं सर। मान लीजिए कि हम लोग का घर द्वार जो है गंगा में विलीन हो गया, उसके बाद आए यहाँ पर। मान लीजिए हम लोग का 1989 में विलीन हुआ। अब यहाँ से 1989 से आकर यहीं पर हम लोग गुजर बसर के इसी तरह रोड पर। सरकार तो आवास देने की बात कर रही है, हर सुविधा दे रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दे रही है। क्या ये सब सुविधा आप लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? सुविधा कहाँ मिल रही है? सुविधा नहीं मिल रही, कुछ सुविधा नहीं मिल रही। सरकार कह भी रही है, मुंह से कह रही है ना। और गांव का प्रधान हो या नेता हो, सभी लोग कह रहे हैं कि यह कर देंगे, बनेंगे तो वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किए हैं कोई लोग। ये दरखास्त भी तक नहीं दे रहे हैं लोग। कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें अब क्या पूछना है, दिखते तो हर एक साल मान लीजिए आग ले ले, कभी दुर्घटना ले ले, कभी कुछ ले, अब होती रहती है। कभी बाढ़ आकर प्रभावित होती है तो लोग परेशान होते हैं, तो रोड के किनारे एकदम चढ़ जाते हैं, तिरपाल डाल कर रहते हैं। कितने सालों से यहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ पर हम लोग 35 साल हो गया, तो 35 साल से कोई सुविधा नहीं मिला ना। कोई सरकार ये इस पर ध्यान दिया है गरीबों को, मंत्री विधायकों को या प्रधानमंत्री को। कोई यहाँ पर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जी समय थे, यहाँ पर आकर बैठे थे, आज तक के कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तेजू पटेल है सर। तुझे कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर रहने वाले हैं, अभी तो ग्राम तेतारपुर में है। हम लोग रहने वाले हैं उमरपुर दियारा कुल्हड़िया के। कब से आप लोग यहाँ पे आकर रह रहे हैं? हम लोग सर यहाँ कम से कम 1990 में यहाँ आए, और यहाँ पे 40 से 50 वर्ष हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, जी सर। लेकिन देखा जा रहा है कि ये सभी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। हाँ सर, सभी लोग झोपड़े में। जब ये लोग का कुछ है ही नहीं, ये लोग कैसे भी, जब गंगा में सभी लोग कटान से सब लोग विस्थापित हो गए, उसमें सब चला गया घर द्वार, तो यहाँ पे सरकार लाकर यहाँ पे कैसे PWD के जमीन में बसा दिए। तो सर यहाँ पे अभी वो लोग रहे हैं। कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, आवास नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को? आवास सर कहाँ से मिलेगा? सरकारी सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ना लैट्रिन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है। अभी सभी लोग के घर में, बहुत से लोगों के घर में नल तक नहीं है, पानी पीने तक है सर। कैसे भी करके गुजर बसर कर रहे हैं सर। यहाँ सरकारी कुछ प्रधान से आप इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते कि शौचालय नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है? प्रधान से शिकायत करते हैं सर, लेकिन हर साल प्रधान बनते हैं वो भी, और चाहे जो भी मंत्री विधायक सांसद जो भी बनते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम करेंगे और घर देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन वो लोग वोट लेकर और सब भूल जाते हैं। फिर 5 साल के बाद यही बात बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सर, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं है। NH-31 के किनारे आप लोग बसे हैं, कितना डर लगता है आपको? सर डर तो बहुत लगते हैं सर। कब क्या हो रहा है, कब क्या हो जाएगा। अभी अचानक अभी एक घटना हुआ कि एक लोग मर गए अभी रोड पर सर, ट्रक वाला मार दिया। कभी आग लग जाता है, कभी बाढ़ आता है, तो उसमें कुछ लोग डूब कर मर जाते हैं, कुछ लोग सामान ऐसे ही करके बह जाता है सर। कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं।